नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसान हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखेंगे संदेश लेखन। इसे अंग्रेजी में मैसेज राइटिंग कहते हैं। मैसेज से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैसेज लिखना तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप इसका प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। संदेश लिखना हम यहाँ पर लिखित रूप में सीख रहे हैं, इसलिए आवश्यक होगा कि आप उचित शब्दों का चुनाव करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि संदेश लेखन का अर्थ क्या होता है। संदेश लेखन संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में किसी व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संदेश लेखन। संक्षिप्त का अर्थ होता है बहुत ही छोटे रूप में, स्पष्ट का अर्थ होता है सरल और साफ शब्दों में, सूचना का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं वह उसे आराम से समझ में आ जानी चाहिए, आसानी से। ठीक है। संदेश मौखिक या लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। या तो आप किसी को बोलकर बता दीजिए कि अच्छा कल हमारे यहाँ पार्टी है, आप आ जाइएगा, लिखित, या फिर आप उसको लिख कर भी निमंत्रण दे सकते हैं। इसमें कम शब्दों में सीधे और सरल ढंग से आवश्यक बात लिखी जाती है। ठीक है, कम शब्द होंगे, सीधे और सरल ढंग के होंगे, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्दों का चुनाव करना होगा। ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं कि हम संदेश लेखन में क्या क्या सीखने वाले हैं और क्यों सीख रहे हैं हम इसे। सबसे पहले तो कक्षा 10 की दृष्टि से मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मेट और इसका उदाहरण भी दूंगी कि कैसे लिखना होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि हम भविष्य के लिए सीख रहे हैं, और ये हमें एक और स्किल जो है वो डेवलप करता है। वो क्या है, लेखन कौशल, यानी कि राइटिंग स्किल। यदि आप चाहते हैं कि आप में एक स्किल और डेवलप हो, तो और आप इसको अच्छे से लिखने का अभ्यास करेंगे, ताकि आगे आपके भविष्य में ऑफिस में आप जब काम करें तब आपके काम में आएगा, किसी को शुभकामना देने के काम में आएगा, किसी को बधाई देने के काम में आएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभी आप इसे अच्छे से समझें। प्रारूप, यानी आप जो फॉर्मेट बनाएंगे इसे बॉक्स में बंद करेंगे, कहाँ संदेश लिखना है, कहाँ तिथि लिखनी है, कहाँ पर समय लिखना है, उसका क्या है, 1 अंक। विषय वस्तु जो बीच में लिखेंगे आप, जो कि प्रश्न में ही दी होती है, उसके होते हैं 2 अंक। भाषा शुद्धता, आप पूरा का पूरा ध्यान देंगे कि जो हमारी भाषा है वह शुद्ध हो, वह गलत ना हो, अपने वाक्यों को सही क्रम में रखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। यानी कि आपको संदेश लेखन में मिलते हैं 4 अंक, जिसको प्राप्त करना अत्यंत आसान हो जाता है यदि आप अच्छे से अभ्यास कर लें तो। सबसे पहले हम अब उदाहरण से समझेंगे। संदेश लेखन का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। आप जोसेफ या लिन हैं, अपने मित्र को ऊंची कूद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कैसा संदेश है, बधाई संदेश है। आपका नाम क्या है, जोसेफ और लिन, और आप किसको लिख रहे हैं, अपने मित्र को। क्योंकि जब हम लिखते हैं संदेश तो सबसे पहले मैंने क्यों बताया कि बधाई संदेश देखिए ये कौन सा संदेश है, ताकि आप सबसे पहले अपने बीच में फॉर्मेट में डाल सकें। यहाँ सिर्फ संदेश इसलिए लिखा गया है कि फॉर्मेट आपका चेंज हो सकता है आपके प्रश्न के अनुसार। अगर यहाँ पर लिखा होता शोक संदेश तो आप लिखते शोक संदेश, यहाँ लिखा है बधाई, तो अभी जब मैं उदाहरण आपको पूरा दिखाऊंगी जिसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आएगा संदेश, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आती है लेफ्ट साइड में तिथि या डेट या दिनांक, ठीक है। तिथि शब्द याद कीजिए या फिर दिनांक लिखिए यहाँ। उसके ठीक नीचे आता है समय, जिस भी समय पर आप लिखेंगे। सुबह लिख रहे हैं तो लिखिए सुबह 7 बजे, शाम लिख रहे हैं तो शाम 7 बजे, रात लिख रहे हैं तो रात 7 बजे, ठीक है। AM PM को अवॉइड करेंगे। मेरे हिसाब से हिंदी का ही हमारा प्रश्न पत्र आता है तो हमें हिंदी में ही उत्तर देना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें करना होता है संबोधन, ठीक है। और बीच में फिर हमारा 2 लाइनों का आ जाएगा विषय वस्तु, जिसके हमें 2 अंक मिलेंगे, और अंत में आता है नाम। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं कि हमारा संदेश लेखन है क्या। ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बीच में मैंने लिखा है बधाई संदेश। बधाई संदेश क्यों, क्योंकि हमने प्रश्न में पढ़ा ही था कि हमें बधाई संदेश लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखी है आज की 8 तारीख, और इस तरीके से आप लिख देंगे। समय है सुबह 7 बजे। अब मैंने यहाँ 7 AM नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये हिंदी में है, इसलिए मैंने हिंदी में ही लिखा है। अगर आप उसे लिख भी देंगे तो वो गलत नहीं, आप हिंदी में ही लिखें। फिर है प्रिय मित्र। अब मान लीजिए अगर ये आपको मित्र को ना लिखकर किसी गुरु को कोई बात बताने के लिए प्रश्न में कहा होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, आदरणीय गुरुजी, ठीक है। क्या लिखेंगे, आदरणीय गुरुजी, लेकिन प्रश्न में ही दिया है कि मित्र को लिखना है, इसलिए प्रिय मित्र, ठीक है।
फिर है राष्ट्रीय स्तर की ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर हार्दिक बधाई। अब यहाँ से आप एक लाइन सीख लीजिए, एक जो शब्द है वो सीख लीजिए, हार्दिक बधाई, इसको याद कर लीजिए लिख लिख के। फिर आपको पता रहेगा जब भी बधाई वाला आएगा तो ये तो हमें प्रश्न में ही मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रश्न में पढ़ा ही था, क्या था कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने के लिए लिखना था ना, तो यहाँ तो आपको प्रश्न में ही मिल गया है उत्तर। वो वहां से देखकर आपने यहाँ लिख दिया कि राष्ट्रीय स्तर की ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए चयनित होने पर हार्दिक बधाई। तो इस शब्द को लिखकर आप अभ्यास करेंगे ताकि परीक्षा में यह गलत ना हो। यह तुम्हारी लगन और परिश्रम का फल है, हमें तुम पर गर्व है, आशा है कि तुम और भी सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा मित्र जोसेफ या फिर लेन। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पहला जो आपका वाक्य होगा वह किससे संबंधित होगा, जो प्रश्न में आपको दे रखा है ऑलरेडी ही आपका विषय, उसे लिखिए। फिर उससे रिलेटेड एक दो लाइन अपने आप से बना लीजिए, जो कि आप सरलता से बना लेंगे, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद आपको अंत में लिख देना है तुम्हारा मित्र और अपना नाम, ठीक है। और यदि ये आदरणीय गुरुजी को लिखा गया होता जैसे कि मैंने बताया था, तो आप यहाँ कर देते भवदीय। बस इतना सा ही अंतर है और आपने बड़ी ही सरलता से जान लिया कि संदेश लेखन किसे कहते हैं। धन्यवाद।